बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियास एक्सट्रिक से एक नई वीडियो के साथ जानने की कोशिश करेंगे मार्केट में क्या मूव रह सकती है। रोल ओवर वीक का आखिरी दिन, कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने हैं, फ्यूचर की बाइंग, कौन बाइंग कर रहा है और कौन स्टिल सेलिंग कर चुका है, ये सब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम मार्केट की व्यू की बात करें तो आज KSE 100 इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 46,682 पर हुई। 265 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। 243 मिलियन का वॉल्यूम के KSE 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ, विच इज़ वेरी गुड वॉल्यूम, बहुत अच्छा वॉल्यूम था। उसके बाद अगर हम डे रेंज की बात की जाए तो इंडेक्स डे रेंज में अपने हाई के पास क्लोज किया। अगर अपने हाई के पास क्लोज हुआ इट मींस कि कल फर्स्ट टाइम में मार्केट आपको एक अच्छी मूव दे सकती है, लेकिन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें किसी पॉइंट पर भी इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए कि कल रोल ओवर वीक का आखिरी दिन है। चलते हैं फिपीलीपी देखते हैं और उसके बाद टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे। अगर हम बात करें फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स की बाइंग सेलिंग की, तो बैंक्स जो है $0.76 मिलियन की उन्होंने बाइंग की, एक अच्छी बाइंग है। ब्रोकर्स ने जो है वो $0.06 मिलियन की बाइंग की। कंपनीज आज हैवी सेलिंग कर रही है, $1.50 मिलियन की सेलिंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स एक दफ़ा फिर एक अच्छी और हैवी बाइंग के साथ मार्केट में मौजूद हैं। इंडिविजुअल्स ना बाइंग कर रहे हैं ना सेलिंग कर रहे हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स, आज इंडिविजुअल्स की भी हैवी सेलिंग रही, इंश्योरेंस कंपनीज की भी हैवी सेलिंग रही, म्यूचुअल फंड्स की भी हैवी सेलिंग रही। NBFC ना बाइंग ना सेलिंग में हम इसे कंसीडर करेंगे, जबकि एज ऑर्गेनाइजेशन आज का सबसे बड़ा बायर रहा और $3.28 मिलियन की इन्होंने बाइंग की। ओवरसीज पाकिस्तानी भी आज सेलिंग पर रहे। आज अगर देखा जाए इदारों में, तो इदारों में मेन सेलर जो हैं वो बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स 3 और उसके अलावा जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन 4 इदारे हैं। जबकि सेलिंग में देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स 2 इदारे, जबकि उसके बाद कंपनीज 3 इदारे जो हैं मेजर सेलिंग कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं इंडिविजुअल्स। अब जो इंपॉर्टेंट बाइंग है वो है बाय फॉरेन कॉर्पोरेट्स और बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक। हमें इन तीनों का पोर्टफोलियो देखना है कि इन्होंने क्या बाइंग सेलिंग की है, ताकि मजीद जो है वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए और फिर फ्यूचर में देखेंगे क्या पोजीशन बनती है। हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें, मैं हमेशा कहता हूं जिनकी बाइंग पर डिपेंड किया जा सकता है, और हमेशा में बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है कि इनकी बाइंग की बेस पर मैंने आप लोगों के साथ जो है वो कॉल्स भी शेयर की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिटर्न्स मिले। अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर में ये बाइंग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में इनकी बहुत नॉर्मल बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये बाइंग कर रहे हैं, जिसमें आपकी PPL OGDC काइंड ऑफ कंपनीज है। और इसमें ये काफ़ी टाइम से, ये मैंने पहले भी, इससे पहले भी इनकी कल का जो फिपीलीपी था उसमें भी ये इनको जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग कर रहे हैं। तो मुझे स्टिल PPL OG देखें, टाइम बीइंग डिप आएगी, आ सकती है, एक्सपेक्टेड है, वो आगे मैं टेक्निकल्स में जब जाऊंगा, टेक्निकली जब मार्केट को ओवरऑल देखेंगे डिफरेंट इंडिकेटर्स पर, तब बताऊंगा उस पर हमने किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है रोल ओवर वीक की आखिरी दिन की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी बहुत लिमिटेड बाइंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी ये बाइंग कर रहे हैं, लिमिटेड बाइंग है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनका स्टॉक फेवरेट जो है वो TRG है। कल भी इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी बाइंग थी, और कल मैं आफ्टर फिपीलीपी वीडियो नहीं बना सका, अगर वीडियो बनती तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता। तो अब तो आपको खुद भी आइडिया हो गया होगा। इसी तरह जब म्यूचुअल फंड्स बाइंग करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो आप माइंड में रखें कि उनका फेवरेट स्टॉक जो है वो अगर उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दिया तो उनका फेवरेट स्टॉक सिस्टम है। इसी तरह अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग करते हैं तो नॉर्मली और भी किसी स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इनका फेवरेट स्टॉक जो है वो TRG है। अब यहाँ पर अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स जो है वो सीमेंट में अच्छी बाइंग कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स में ये बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं, और कमर्शियल बैंक्स में अभी कुछ बैंक्स हैं उनका स्टिल रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है आगे, तो आप उन्हें भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है अभी वेट कीजिएगा। रोल ओवर वीक है, उससे रिलेटेड आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लूँ। इसके अलावा ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, एक अच्छा साइन है, लेकिन बहुत लिमिटेड बाइंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी और उनकी भी बहुत लिमिटेड बाइंग है। तो आगे चल के देखते हैं। ब्रोकर्स का पोर्टफोलियो इसे छोड़ दें क्योंकि ये सिलेक्टिव आइटम्स में काम करते हैं। कंपनीज की अगर हम बात करें तो कंपनीज जो है वो सीमेंट सेक्टर में, और ये काफ़ी टाइम से सीमेंट सेक्टर को जो है एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कहाँ तक लेके जाते हैं, कहाँ पर आके फेंकते हैं,
तो वो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर को लेना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस होने जा रही है। माइट भी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनचेंज्ड है हुकूमत जाने से पहले, और फिर जो केयर टेकर हुकूमत आए वो फिर एक अच्छे बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ाए। और उसके बाद अगर हम जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग सेलिंग देखें तो एज सच सबसे बड़ा सेलर वो जो है सीमेंट में है, और बाइंग जो है उनकी अच्छी बाइंग इदार टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। म्यूचुअल फंड्स टोटली सेलिंग पर हैं, सिर्फ एक उन्होंने बाइंग किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, बाकी ओवरऑल वो सेलिंग पर है। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने आज हैवी बाइंग की, और आज मार्केट में अगर इतने पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हुए हैं तो उसका बेसिक रीज़न अदर ऑर्गेनाइजेशन थे, और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कमर्शियल बैंक्स में जो है वो अच्छी खासी बाइंग की है। $3.26 मिलियन की उन्होंने बैंक्स में बाइंग की है। अब यहाँ पर मैं अगर फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में आपका ब्रोकर सेलिंग पर है, और उसके बाद कंपनीज जो हैं वो भी सेलिंग पर हैं, इंडिविजुअल्स माल को ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्या ये जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं या ये अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, और ये बेच नहीं रहे। अगर ये बेच नहीं रहे तो कल क्या ये एंड ऑफ द टाइम या किसी भी टाइम, देखें अभी मार्केट अपने बुलिश में है, तो चांसेस ऐसे है कि जो भी लेता है कोई स्टॉक तो वो यही चाहेगा कि मैं आखिरी टाइम पर जाके कॉन्ट्रैक्ट चेंज करूं। मार्केट बुलिश रहेगी, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कल कॉन्ट्रैक्ट चेंज करें मतलब बेचें और साथ ही दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ले लें, तो वो एक बड़ी जो है वो रेंज बाउंड सिचुएशन रह सकती है। एकदम 300-400 पॉइंट जाके एकदम 300-400 पॉइंट रिकवर हो सकता है। तो मेंटली उसके लिए आपको जो है वो रेडी रहना होगा। उसके लिए मैं आपके साथ लेवल्स शेयर कर दूंगा। इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड्स भी सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी सेलिंग पर है। ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो फ्यूचर में बाइंग कर रहे हैं, बाकी सब माल को फ्यूचर में क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ पर टेक्निकली देख लेते हैं मार्केट को। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर सेफ लेवल्स पर काम करना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 ओनली, जिसमें उसके अलावा हमारा एक इंडिविजुअल्स 1-to-1 सर्विसेज है, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कहाँ बाइंग सेलिंग शिफ्ट करना है, लॉस में है तो वो हमारी आपके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है। ट्रेडिंग कोर्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, ताकि आप लोगों के साथ डिटेल्स फर्दर शेयर कर दी जाए। अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमसे अपना अकाउंट मैनेज करवा सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। अब जो है और नंबर हमारा यहाँ पर मेंशन है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इससे पहले जो कॉल्स शेयर की आप उन्हें भी देख सकते हैं, और जैसा जैसा आपको बताया गया आप उन सब पर उन सब को कंपेरिजन कर सकते हैं। मैक्सिमम सेफ लेवल्स में काम जो है कराया जाता है। और यहां पर मैं एक और चीज भी ऐड करता चलूं, क्योंकि कल थर्सडे है, जो भी हमारी सर्विसेज आज लेगा, नॉर्मली हम ये थर्सडे को ऑफर देते हैं फ्राइडे के लिए, जो भी हमारी सर्विसेज आज लेता है, आज के दिन लेगा, उसे सेम टाइम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, चाहे वो 1-to-1 हो, उसकी सेम टाइम वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसका पहला दिन जो है वो मंडे से कंसीडर किया जाएगा। तो ये बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। अब यहां पर हम टेक्निकली बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स का डाउन ट्रेंड जो है वो 44,850 के नीचे स्टार्ट होता है, जबकि 44,850 अभी मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट पॉजिटिव है और वॉल्यूम्स भी अच्छे आज मार्केट में देखेंगे। RSI भी जो है वो अपने नो डाउट ओवरबॉट लेवल्स पर है, अराउंड 70 जो है यहाँ पर 80 के अराउंड जो है RSI मूव कर रहा है। स्टॉकैस्टिक भी अपने जो है ओवरबॉट लेवल्स पर है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, अगर आपने कुछ भी बाय करना है तो आप कोशिश कीजिए कल फर्स्ट टाइम पर जहाँ पर आपको मौका मिले आप चीज़ों को थोड़ा सा जो है प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, ठीक है। और एंड ऑफ द टाइम आखिरी आधे 15 मिनट आधे घंटे में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम मार्केट में जो है कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकते हैं, तो एक डिप आके दोबारा मार्केट जो है रिवर्सल ले सकती है। तो आप डिप का वेट कीजिएगा लाजमी थोड़ा, इन केस डिप नहीं आती और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाते हैं, पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने फिर भी कोशिश करनी है कि आप क्या एंड ऑफ द टाइम बाइंग करें, ताकि एक रोल ओवर वीक वाला जो सस्पेंस और जो तलवार लटक रही है वो खत्म हो जाए और मंडे से फिर मार्केट जो है एक अपनी अच्छी मूव देगी। और जब तक ये गवर्नमेंट नहीं जाती, मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं, तब तक मार्केट परफॉर्म करती रहेगी इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह मजीद ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।